ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणम् है शाश्वत आनंद जहाँ उस मुक्ति राज्य के लिए कहो। ब्रह्मचर्य से जिनने जीता काम सुभट को स्वयं अहो। वह था दुर्जय विश्व विजेता यह कुमार थे जगनामी। दर्शन प्यार से मम नयनों में महावीर विचरो स्वामी। परम पूज्य विश्ववंदनीय त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य वर्तमान शासन नायक गंगानगर में साक्षात विराजमान श्री महावीर स्वामी की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। 16 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। श्री 24 तीर्थंकर भगवंतों की। जगत तारिणी द्वादशांग जिनवाणी माता जी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी मुनिराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज की। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। दशलाक्षणी महापर्व की। उत्तम आकिंचन्य धर्म की। संसार अर्थात जिसमें सार न हो, सद्भाव है ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? संसार में रह कर के भी उस संसार से नहीं जुड़ना महानुभव। उत्तम त्याग धर्म हमें क्या सिखा गया है? जो हमारी प्रिय वस्तु हो सबसे ज़्यादा उसको छोड़ो। पैसा तो कहने में आ जाता है महानुभव, प्रिय वस्तु तो आत्मा ही है। इससे बड़ी प्रिय क्या होगी? अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो पैसा क्या काम का महानुभव। तो जिस भी वस्तु से हमें राग है, अब वो एक तरह की है कि 4 तरह की है, वो राग है। उस आत्मा के प्रदेश उस वस्तु से अटैच हो चुके हैं महानुभव। आकिंचन धर्म आचार्य भगवंत कहते हैं एकाकी हो जाना। एकाकी के मायने ये मत समझना कि कहीं जंगल में भाग जाना, आध्यात्मिक हो जाना तो कहीं झोला लेके निकल जाओ साहब। नहीं महानुभव, वही घर, वही महल, वही झोपड़ी, उसी में रहना, लेकिन भावों में पराधीनता नहीं होना, उसका नाम एकाकी है महानुभव। कैसे है? एक व्यक्ति
बहुत बड़ा राजा बन गया। उसके पास एक साधु विहार करते हुए पहुंचे। अब राजा के महल के थोड़े से दूर एक वृक्ष था, वहाँ विराजमान थे। और जैसे ही राजा के सैनिकों ने कहा कि राजन, वहाँ पर कोई साधु हैं, आए हैं, आप चलो दर्शन करके पुण्य लाभ लो। और जैसे ही राजन को पता चला, राजन भी बड़ा श्रद्धालु था, पहुंच गया सैनिकों को लेकर के और राजा को नमोस्तु करता है। बोले भगवान, आप हमारी कुटिया धन्य करो, पास में ही है, नजदीक में अपना महल, वहां विराजो, पधारो। मैं आपसे जुड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। साधु ने कहा ठीक है, संध्याकालीन बेला है, कहीं भी ठहरना है, वृक्ष के नीचे चाहे महल में, क्या फर्क पड़ता है जी। चल दिए और खूब सारे कमरे थे, खुलवा दिए, एक से बढ़ के 2 मंजिला 3 मंजिला। और पूछे, राजन बोले कि भगवान बताओ कौन सा कमरा खोल दूँ। एक सामान्य सा था, जैसे आज चलते हैं 200 रुपये वाला, एक 500 वाला, एक डीलक्स VIP, ऐसी उनके पास भी उस समय उनके लेवल के थे, पुरानी बात है। तो वो कुछ एयर कंडीशनर तो नहीं चलते थे, लेकिन नेचुरल एयर कंडीशनर होते थे, वो कुछ खिड़की सी होती थी, उससे हवा आती थी। तो बोले ये सबसे उत्कृष्ट कमरा है भगवान, आप इसमें विराजो, इसमें विश्राम करो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाता हूँ। वो राजा भी शक्ति में आ गए एक क्षण के लिए। अरे इतनी जल्दी, एक बारी तो बोलते कि नहीं, कहीं भी रोक दो, जमीन पर लेट जाऊंगा। महानुभाव लेट गए। वो भगवान, वो महाराज भी कुछ हो सकता था, कुछ उपदेश देना चाहते थे अपनी क्रिया के माध्यम से। रात बीती, सुबह हुआ, राजन ने हालचाल पूछा, कैसी रही भगवान रात? अच्छी रही, कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ हमारी जैसी, शब्द कहा उन्होंने। भगवान तो कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ हमारी जैसी, हम कुछ समझे नहीं। बोले फिर बताएंगे, फिर बताएंगे, मतलब अब निकल नहीं गए। मन में सोचा, सैनिकों से बोला कि जा नहीं गए क्या ये? हम तो रात्रि विश्राम के लिए बोले थे, तो लगता है और रुकने का मन है। महानुभाव, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन हो गए उनको, 15 दिन हो गए, 16वें दिन। अब राजन तो अपनी उस दैनिक चर्याओं में व्यस्त हो गया, अपने कार्यकाज में। लेकिन वो जैसे ही 16वें दिन राजन ने अपना संकेत भिजवाया सैनिकों के माध्यम से कि आज विहार करेंगे, वो राजा दौड़ के आए कि भगवान कुछ गलती हो गई, आप विराजो, ऐसी कोई बात नहीं, रहो। जैसे ही बोले नहीं, मुझे कहीं आगे जाना है, विहार कर। बोले भगवान मैं भी चलूँगा। हाँ बिल्कुल चलो। 2-5 किलोमीटर राजा भी चल दिया, लेकिन जैसे ही नदी पार करनी थी, अब वो महल देखना पीछे बंद हो गया। तो बोले कि भगवान मैं अब संध्याकालीन बेला हो रही है, आप निकल जाओ, मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे और भी कारभार संभालना है। महानुभाव, उनने कह दिया कि तुम पूछते थे कि कैसी बीती रात, तो हमारी ऐसी बीती कि कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ हमारी जैसी। अर्थात तुम्हें अभी जाने की पड़ी है, हम कह रहे कि आगे चलो। हम तुम्हारे AC वाले कमरे में भी सो गए, लेकिन एक क्षण हमने अपना झोला जो भी कमंडल आदि उठाया और निकल लिए। तुम्हें अब ये भी है कि हमें राजभार चलाना है। तुम में हम में यही अंतर है, तुम्हारे अंदर वो राज बसा है, हमारे अंदर से तो कब का था ही नहीं। हम तो रह भी रहे थे तो जलते भिन्न कमल है वाली बात थी। महानुभाव, आज सम्यक दृष्टि का दिवस है। महानुभाव, सम्यक दृष्टि रहेगा संसार में ही, रहेगा अपने बीच में ही। महानुभाव, सम्यक दृष्टि अगर कोई मरण कर जाए, सम्यक दृष्टि के मायने क्या? ओहो महान आत्मा आज हमारे बीच नहीं रही। एक आत्मा, क्या नाम था? तारावती जी, और वो यहाँ विराजती थी। मैं तो उनका फेस ऐसा ख्याल नहीं है, बट बताए कि वो यहाँ बैठती हैं और विधान में बढ़िया सब चीज़ें अटेंड करना। और महानुभाव, सम्यक दृष्टि की पहचान अलग से कोई टपकेंगे क्या?
मैं तो धन्य हो गया उनके बीच में, मुझे उनको हमने मंत्र बोला, उनको अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य मुझे उनके साथ ऐसे सम्यक दृष्टि थी, जिनका बैकग्राउंड जब सुना कि महानुभाव अपना खाना बनाना नहीं साहब, किसी का नहीं, खुद का सोले का खाना। महानुभाव ऐसे लोग बुंदेलखंड की महक मेरठ नगर में, धन्य हो गया जी यहाँ के गंगानगर। ऐसी आत्माएं भी आपके यहाँ पे मौजूद हैं। 2-3 दिन पहले एक और आत्मा अपने बीच से विदा हुई। ऐसी महान आत्माएं, सम्यक दृष्टि, धोबी का अगर चादर भी लेकर के आ जाएगा और चादर मांगने पर वो देर नहीं लगाएगा, बोले गलती हो गई भगवान आपका चादर है ले जाओ, नहीं चाहिए। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि नहीं होगा, 4 बार क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कि अरे चादर मेरा है, मैंने उठाया, सबसे पहले मुझे मिला, कुछ भी कह सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि अच्छा आपका आ गया जी, कोई बात नहीं, ले जाओ जी, मैं तो चाह ही रहा था कोई आ जाए, इसको श्रेष्ठ, इसका जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाए, ले जाओ। ये शरीर क्या है? चादर। आयु कर्म ले गया तो ले गया जी, क्या इस पर्यूषण नहीं अगले पर्यूषण जाते, कभी जाते, क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन दुख तो होता ही है, संसार से जुड़े हैं तो। लेकिन महान को सम्यक दृष्टि का दिवस है आज। वो महान आत्मा हमारे बीच से गई है, उनका परिवार शोक में है, लेकिन सम्यक दृष्टि वो भी परिवार उनका पूरा धार्मिक है। महानुभाव व्रत नियम, उनकी बिटिया आज मिली गुड़िया, उसने कहा कि व्रत चल रहे जी। अब बोले कि पंडित जी साहब मुझे कृपा करें, बताएं कि व्रत हमारे तो हो ही नहीं पा रहे जी। हमने कहा क्या दिक्कत है? बोले कि जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो हमने कहा कि 3 रास्ते, आप भी सुन लो जी, 3 रास्ते, गुड, बेटर, बेस्ट, उत्तम, मध्यम, जनन, इस गृहस्थों के मार्ग है। हम कोई मुनि नहीं है, हम कोई आर्का नहीं है। अगर कभी दोष भी लग जाए तो उसमें मन विगलित मत करना। महानुभाव 7 दिन में हर इंसान मरता है, हर आत्मा इस शरीर से दूर होती है 7 दिन में। एक व्यक्ति से किसी महाराज ने कह दिया कि तुम 7 दिन में मरोगे, वो इतनी श्वासों के साथ जीने लगा महानुभाव। उन महाराज ने सस्पेंस रख दिया। अब उसने उन्हें नहीं बताया सोमवार को मरोगे कि मंगलवार को। महानुभाव को शक्ति में आ गया, बोली पूरा कारोबार एक तरफ अपने धर्म ध्यान में ऐसी लग गया, 7 दिन में मृत्यु होगी। महानुभाव 7 दिन के मायने क्या? 100 साल भी जिएगा आदमी तो 7 दिन, एक सप्ताह के अंदर ही उसके प्राण जाएंगे। महानुभाव आज बात समझने की है। कहा कि श्वासों के साथ जियो। श्वासों के मायने क्या? अपने हर पल को ऐसे जियो कि आप हो। खाना खाते समय पता ही नहीं चल रहा जी, टेस्ट ही नहीं है सब्जी में, कौन सी सब्जी खा ली। अच्छा आपने दही भी दे दिया था क्या? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं जी। अच्छा वो हेलो, हाँ कितने का बिजनेस? अच्छा वहाँ उतना लगा दो साहब। नहीं महानुभाव, खाना तो खाना दिखना चाहिए, बिजनेस तो बिजनेस, झाड़ू तो झाड़ू। आज उसका दिवस है। महानुभाव सम्यक दृष्टि की पहचान करा रहा हूँ। बिजनेस तो करना है, बिना आर्थिक के क्या होगा जी? मंदिर चलाना है, सब चलाना है, सब में बिजनेस की आवश्यकता है, बिल्कुल है। लेकिन सम्यक दृष्टि पना ला करके करो जी, बिजनेस करो, कोई मना नहीं करता जी, खूब कमाओ जी। सम्यक दृष्टि भी कमाते हैं, लेकिन हर पल को ऐसे जियो की जैसे कि आखिरी वो गीत में गाने की लाइन है, लेकिन आज वो सम्यक दृष्टि वाली लाइन है। महानुभाव हर पल डमोवरी हंताड़म बोला तो डमोवरी हंताड़म में पंच परमेश की याद आए। किसी से कहा भाई इधर आ, तो इधर आया, दिमाग आया। महानुभाव अपन पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं, वर्तमान खाक हो गया है, मिट्टी हो गया है। महानुभाव आज उसका दिवस है। आपके चंद्र की मायने क्या? एकाकी होना, घर में रह के भी अपने आप में रहना। महानुभाव महान आत्माओं को धन्य है, उस संसार में रह के भी अपने आप का कल्याण कर लेती है। संसार में रहने के मायने क्या? महानुभाव कभी अकेले रह के देखना, कोई घर में नहीं रहे और बाहर बैंड बाजी बज रहे हो, कोई सहनाई निकल रही हो, तो ऐसा लगता है एक बार झांक के देख तो लूं क्या हो रहा है। महानुभाव बाहर का वो सहनाई याद आ रही है, खुद की सहनाई की डेट निकल चुकी है, खुद की सहनाई देख चुकी, आज भी दूसरे की सहनाई देखने का महान वो मन हो रहा। महानुभाव आज उसका दिवस नहीं है। हमारी जीवन साथी जब जहां कहीं आज्ञा अति होती है वहां अवज्ञा हो जाती। महानुभाव एक कहावत है, मृत्यु महोत्सव क्षुल्लक ध्यान सागर जी के पद्यानुवाद में, जहां कहीं अति परिचय होता वहां अवज्ञा हो जाती। उसका दिवस है आज। कैसे?
जब एक प्रेमी एक प्रेमिका को प्रेम करता था, जब खूब आराम से आप जी खाना खा लिए? हाँ जी खा लिए। शादी हो गई? अच्छा जी तुमने खाना खा लिया? जी हाँ खा लिया। जैसे ही बच्चे हो गए, बीवी बच्चे, अरे तूने ये काम नहीं किया, तूने वो, क्या चीज है महानुभाव? पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी। महानुभाव ये क्या चीज है? राग द्वेष ज्वालामुखी बना रहा है महानुभाव। आज उसी आकंचन का दिवस है। तो अगर राग द्वेष हमारे लिमिटेड रहते तो ना ज्वालामुखी, वो उसी समय वो सूर्यमुखी चंद्रमुखी रहती महानुभाव। आज उसी आकिंचन का दिवस है। आकिंचन के मायने क्या? एक आगरा की घटना, सफेद बिल्ली, जैसी शादी होती थी तो सफेद बिल्ली लाओ जी, तब वो दुल्हन मिला होगी या कुछ वो जो रस्म होती थी तब होगी। अब एक दिन बिल्ली नहीं मिली तो उनके पूर्वज को बुलाया, जो उनके पुराने लोग थे। बोले भाई बिल्ली के चक्कर में क्या कर रहे हो? आजकल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब चीजें हो रही है, क्या कर रहे हो? बिल्ली का क्या मायने? बोले कि जी हमारे यहाँ रस्म चलती है कि जब तक वो बिल्ली नहीं आए तब तक। ओहो महानुभाव, कहीं ऐसे मिथ्यात्व में हम तो नहीं घुस रहे, ऐसे हम तो नहीं पढ़ रहे। बिल्ली का शादी से क्या संबंध हो सकता है महानुभाव? अरे भैया वो बिल्ली जूठन कर देती थी, रसोई खराब कर देती थी, उसको टोकने में ढांक देते थे, टोकनी में। तो अब बिल्ली लाओ जी, तब वो शादी की रस्म होगी। यही नहीं पता वो बिल्ली आई क्यों। ऐसी महानुभाव आज बड़ा दुख हुआ सुबह, जब वो पांडव मंडल, उसके नीचे दो बलय बनी हैं। हर मंडले की चीज अलग अलग लोकेशन पे कैसी बलय बनी है, किस हिसाब से बना है, एंगल क्या है। जो हमारे जो महावीर प्रभु विधिनायक विराजे हैं, इनकी जगह ये नहीं है। मंडल पे मैंने कभी आज तक नहीं देखा। ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है गंगानगर में 10 साल से, जब से ये मंदिर बना है। महानुभाव कई लोग उसमें मंडल में अर्घ नहीं चढ़ा पाते। मैं तो पहले दिन ही बोला कि कोई अलग अध्यक्ष साहब से निवेदन, मंत्री जी विराजे हैं यहाँ दोनों महानुभाव सभी और बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ, तो इनकी भगवान की अलग से व्यवस्था होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा हम बताते हैं आपको। अब जैसे भगवान को परिमार्जन होते हैं सुबह, तुरंत आप आधापी बस्ती मांडला लाओ जी, जल्दी भगवान विराजमान करना है। अरे मांडला का भगवान से क्या संबंध? वो मांडला भी कपड़े का रहता है, कोई माली भैया छू रहे, कोई हम अशुद्धि वाले कपड़ों में छू रहे, कोई महिलाएं छू रही, कोई पंडित जी छू रहे, कोई प्रतिमा उठा के आ रहा। महान वो कितनी अशुद्धि कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ महिलाएं अभिषेक नहीं करती होंगी तो कोई हमें शब्द ही नहीं रखते आपके यहाँ बीच में, लेकिन नहीं छूती तो फिर भगवान को भी सेपरेट ही होना चाहिए। देखो मेरा एक कथन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कई महान वो अर्घ नहीं चढ़ा पा रहे, और वैसे भी जगह बनी ही नहीं। भगवान के नीचे बलय में कैसे चढ़ाएगा व्यक्ति? महानुभाव कुछ ऐसा सिंहासन, अपन सब बड़े संपन्न लोग हैं, थोड़ा सा एक सिंहासन या कुछ ऐसा बनवा लो जो पर्यूषण में विशेष रूप से इस टेबल और मंडल के बीच में एक आ जाए। कई जगह होता, हाथरस गया था मैं पर्यूषण में, कुछ 5 साल पहले की बात है। प्रॉपर वो है एक समोसरण टाइप का, वो उसकी जो कटनी होती है उस टाइप का वो बना है, प्रॉपर सुंदर भी लगता है। कितना सुंदर आपने वो स्वस्तिक बनवाया, कल देख के मैं तो दंग रह गया। अध्यक्ष साहब से तुरंत पूछा जी कहाँ बनवाया, मुझे बताओ, बनवाना है हमें संस्था के लिए। बहुत अद्भुत महानुभाव करो आप ये व्यवस्था कि भगवान जी यहाँ बैठने लायक, वहाँ सही नहीं, वहाँ माली भैया हटाते हैं वो द्रव्य, वो भी टच हो जाते होंगे कैसे कपड़े में। हम भी कभी अब 50 लोग आते हैं वहाँ टच करते हैं। महानुभाव ध्यान रखो इस चीज़ का, कहीं ऐसा तो नहीं है पुण्य की जगह पाप कर रहे हो। महानुभाव ऐसी परंपराओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। महानुभाव एक कुछ ऐसा छोटी सी लंबी टेबल या छोटा एक समोसरण का आकार का हम फोटो भेज देंगे, कहो तो वो मंगा के हाथरस से, आप उसका सैंपल देख के थोड़ा सा छोटी सी जगह में थोड़ा सा 2 इंच आगे आ जाएगा बस आपका गुल्लक, और आराम से भगवान जी प्रॉपर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा बात सब करेंगे हम। तो ये कुछ परंपराएं ऐसी नहीं जी कब से चल रही तो हम करेंगे। अब मैं ज़्यादा मैं कोई महाराज नहीं हूँ जी, आपको बता दूँ। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, एक आपस में चीज़ें रख रहा हूँ। सभा शास्त्र सभा है, हम कोई प्रवचन करता नहीं है। मानो रूढ़ी ऐसे नहीं पालना चाहिए, कॉमन सेंस के हिसाब से चलना चाहिए। कॉमन सेंस। समय तो बहुत हो ही गया है, अभी देखूंगा फिक्स हो जाएगा महानुभाव। तो क्या करें, वही गया 4 मिनट बचे हैं। एक अंतिम कहानी कहेंगे अब आपके बीच से, और आपके आगे के कार्यक्रम के लिए समय दूंगा। शांति सागर जी महाराज जी नगर में विराजे हैं। एक व्यक्ति बहुत ही निष्प्रह तरीके से जीता था।
आज भी महाराज जी के चरणों में गया है। महाराज जी का सुबह बिहार है, थोड़े से आगे उसकी कुटिया है, आज ही कल में बनाई जी उसने तैयार करी और उस महाराज जी के प्रवचन सुने हैं और बैराग आ गया अंदर से। अब क्या बनाना जी, क्या छोड़ना, क्या हमारा कुछ है ही नहीं। आकिंचन धर्म सुन लिया होगा पर्यूषण पर में हम लोगों जैसे। गुड़िया थोड़ी सी बैठ जाओगे तो हम भी बोल पाएंगे। एक्चुअली तो क्या हुआ कि जैसे ही वो कुटिया के पास गया, और कौन गया, वो श्रावक, और बोला भगवान हमारी कुटिया एक बार आप देख लो, आपने प्रवचन किए तो हमने वो कुटिया दाग तो कर दी है। सुबह महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, मौन था उनका। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं जो भी होगा। अब उन बिहार कर रहे थे महाराज जी, आप यहाँ से बिहार कर रहे, थोड़ी सी यहाँ से कर तो लो, मैंने त्याग तो कर तो दिए, इतना बता दो वो कुटिया बनी कैसी है। महानुभाव जब त्याग कर दिया तो फिर काहे का भाव आ रहे, कैसी बनी, अभी भी वो भाव है उससे राग कि एक बात सुन तो लूं, अपनी छाती को ठोक तो लूं, गर्भ से फूल तो जाऊंगी, अरे मैंने बनाई थी साहब। महानुभाव तो मार्ग धर्म में छोड़ गया है, मैं आई एम समथिंग नॉट समथिंग माई। महानुभाव सिर्फ मैं हूं, आई एम समथिंग कुछ हूं, मार्गव नहीं है, एक अहंकार है। महानुभाव अहंकार और आज आकिंचन सेम है। उसमें आपको ऊपर की चीज छोड़ना है, इसमें उसमें जो छोड़ दिया उसका भाव भी छोड़ना है। महानुभाव ममत्व भाव जो कल त्याग किया, जो अपना है नहीं। पहले तो ये सोच लो क्या क्या अपना नहीं है, वो मन में विचार लाओ ये मेरा नहीं है। महानुभाव और जब जैसे ही विचार आ गया कि मेरा नहीं है, तब भी उसका विचार छोड़ो कि मेरा था ही कहाँ जो मैं सोचूं। उसका दिवस है आज, एकाकी होने का दिवस है। महानुभाव आज एकाकी अगर हमें होना है तो हम एक चीज देखे जाते हैं पर्यूषण पर्व में। आएंगे बहुत से पंडित जी, आएंगे बहुत से शास्त्री जी, बहुत से विद्वान होंगे, सब होंगे। एक चीज आज ले लो महानुभाव, अच्छे से सुन लो, 2 मिनट की बात है। अगर आप लोग बात करते हो तो फिर मैं किससे बोलूँ, आप लोगों से ही तो बोल रहा हूँ जी। रिकॉर्डिंग तो ये बाद में होगी तो देखेंगे। मन वचन काय से कर्म आते हैं, किससे आते हैं, मन वचन और शरीर से। इसमें सबसे सूक्ष्म क्या है, शरीर तो दिखता है जी, शब्द भी दिख जाते हैं, बोलते समय सुनने में आ जाते हैं, मन समझ में नहीं आता। सूक्ष्म मन को कंसंट्रेट करके रखो अभी से, इसी क्षण से। आकिंचन के दिन आज 2024वें तीर्थंकर, 25वें तीर्थंकर नहीं है महानुभाव। ये 24वां साल ऐसा लेके जाना, आप कुछ हो या नहीं हो ये लेके जाना। ये आज आकिंचन दिन, क्या पता किसकी सांस अंतिम हो, आज की घटना सबको पता है महानुभाव। उसी घटना से हमको सीख लेने तो आकिंचन धर्म आ गया महानुभाव। क्या सोच रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, ऐसी मूर्ता में मत रहना, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। संगीत दूसरे को देख करके हमने क्या सीखा, बैठ के आ गए साहब हो गया काम, व्यवहार ने किया नहीं। महानुभाव कुछ तो सीखो, प्रेजेंट में जीने का दिवस है आज महानुभाव। आज प्रेजेंट में जियो, आज से क्रियाएं करो, सब एकाकी बन के करो। सम्यक दृष्टि बनना कोई कठिन नहीं है। आप मंदिर में गंदोदक उठा रहे हो तो गंदोदक दिखना चाहिए महानुभाव। हमें तो ये दिखता है जी बगल में कौन आ रहा है, साइड में कौन आ रहा है। महानुभाव हमारा मन गंदोदक लिया तो गंदोदक नहीं जाने जाएगा, तो हमारा प्रेजेंट में है। रोटी बन रही तो रोटी बन रही। महानुभाव अगर आप ऐसा करोगे तो आप 10 दिन में अनुभव या 21 दिन में इतना अनुभव पा जाओगे कि आप थकोगे नहीं। वही खाना बनाते जो कमर दुखने लगती, किसी का कुछ होने लगता है, महानुभाव आप थकोगे नहीं क्योंकि आप प्रेजेंट में हो। सबसे ज्यादा आदमी थकता है मानसिक से, शरीर नहीं थकाता, मन थकाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, इधर का भाव आ जाता है, ये करना है वो करना है, वो करूंगा लेकिन रुको। जैसे कैसे एक शहंशाह आज भी चल रहा है, अंतिम कहानी इससे पूर्ण हो जाएगा उपसंहार हमारी इस आज का सभा का। एक शहंशाह चल रहा है, आज फिर चल रहा है, और उसको उसकी सैनिक ने दौड़ करके बताया, राजन आग लग गई, राजन आग लग गई, जल्दी दौड़ो भागो। कहाँ दौड़ो, बोले आग लगी होगी घर में, अभी हमारे अंदर आग नहीं लगी। वो अपनी मद चाल में चल रहा है, कैसे कदम उठाया, आग लग गई होगी, लगी होगी, बुझ जाएगी, बुझा देंगे। अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ वो मैं हूँ महानुभाव। अगर मंदिर में हूँ तो मंदिर में हूँ, घर पे हूँ तो घर पे मंदिर मत लाना। घर में मंदिर ले आते हैं और मंदिर में घर ले आते हैं, इसलिए तो लड़ाई होती है। नहीं महानुभाव, पति है तो पति से बात करो कांटेक्ट करके, पति हे पति क्या कह रहे हो बताओ,
पत्नी से भी ऐसे महानुभव प्रेजेंट। आज आकिंचन का दिवस है, सम्यक दर्शन का दिवस है। अद्भुत महानुभव आज का दिवस हमारे जीवन में आए, हम एकाकी बने और अपने स्वभाव में जिए। ऐसी मंगल कामना के साथ बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय, महावीर भगवान की जय।